तो हाय प्यारे बच्चों, चलिए आज हम बहुत ही शानदार पोयम के बारे में एनालिस करेंगे। 10th क्लास की पोयम का नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ मीन्स कैसे, टू टेल, टेल मीन्स दिखते हैं वाइल्ड एनिमल्स के जो हमारे जानवर होते हैं वो हमारे लिए कैसे दिखते हैं। ये इसके लेखक कौन है? कार्ल लुईस वेल्स। अब जो लेखक हैं उन्होंने ये पोयम, एक हास्य पोयम है, यानी कि हंसने की दृष्टिकोण से कि जो जानवर होते हैं जंगलों में उनके हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पोयम के बारे में। इफ एवरी यू शुड गो बाई चांस। बाई चांस का मतलब संयोग बस, कभी कभार, जैसे कोई इंसान कभी बिना सोचे किसी जगह पर एक तरह से बाई चांस पहुंच जाता, तो उसके लिए लगाया गया है तो टू जंगल्स इन द ईस्ट। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि यदि कभी तुम्हें संयोग पूर्वक जंगलों में जाना पड़े, संयोग पूर्वक जंगल में जाना पड़े, एंड और इफ यदि देयर शुड टू यू एडवांस a large and town is based। और यदि कोई बड़ा और भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, एडवांस का मतलब एक तरह से आगे बढ़ना। तो इफ यदि ही रोअर्स एट यू एज यू आर डैनिंग, यू ऑल नो इट इज द एशियन लायन। यहाँ पर लेखक क्या बात कह रहे हैं, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। यदि कोई तुम्हें संयोग पूर्वक जंगल में जाना पड़े, यानी कि आपके लिए कभी संयोग पूर्वक जंगल में जाना पड़े, और यदि कोई बड़ा भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आता हुआ दिखे, यदि आप मरते समय, डाइन का मतलब मरते समय, मरते समय का मतलब है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा डर लगने लगे, किससे? जानवर से। तो इफ ही रोवर्स एट यू आर यू एंड डाइन, डाइन का मतलब मरते समय, कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और उस समय अगर कोई जानवर आपके लिए दहाड़ता हुआ दिख रहा है, तो यू आल नो, नो मीन्स जानना, इट इज़ द एशियन लायन, एशियन लायन का मतलब एशियाई शेर। यदि आप मरते समय वह आप पर दहाड़ता है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा शेर है, एशियाई शेर है। देखिए इस शेर के लिए यहाँ पर बताया गया किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। और इफ सम टाइम वेन रिमाइंड राउंड आ नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रीट्स यू। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, या यदि किसी समय घूमते समय एक महान जंगली जानवर, आ नोबल वाइल्ड वेस्ट ग्रीट यू, पीली जमीन पर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन आ येलो ग्राउंड, पीली जमीन पर काली धारियों के साथ आपका स्वागत करता है। कहने का मतलब अगर घूमते समय कोई जानवर पीली जमीन पर काली धारियां, देखिए इसके इसके जो शरीर है इसके पर कैसी धारियां हैं? काली धारियां, ये जो धारियां हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि आपके लिए पीली जमीन पर, येलो का येलो का मतलब पीला, ग्राउंड का मतलब जमीन या जगह, तो यदि पीली जमीन पर काली धारियों के साथ आपका स्वागत करता है, कौन? शेर की बात हो रही है, बाघ की। तो विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट यानी कि आप तुरंत समझ सकते हैं, नोटिस इफ ही ईस्ट यू, तो बस ध्यान दें कि दिस सिंपल रूल माई हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रेंड। लेखक क्या कहते हैं कि तो बस आप ध्यान दें कि वह आपको खा ना जाए, यह सरल नियम है आपको पहचानने का कि वो कहाँ का शेर है। दक्षिण बंगाल, दक्षिण बंगाल का शेर है। आपको जो पहचान आप करोगे उस पहचान में मदद करेगा। कौन सी पहचान बताई है? शेर के ऊपर काली कलर की धारियां, इससे हमारे लिए क्या पता चलेगा कि वो कौन सा शेर है, कहाँ का? दक्षिण बंगाल का। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ आ बेस्ट यू व्यू, व्यू का मतलब चित्र देखना, चित्रण देखना। तो यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, वॉल हाइड विद स्पॉट्स इन पैडर्स, यानी कि छितराए हुए, छितराए का मतलब यानी कि छिपते हुए,
तो यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक जानवर दिखाई देगा। एज सून एज ही हैड लेफ्ट नो यू यू नो यू नो इट इज द लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। लेपर्ड हम किसे बोलते हैं? तेंदुआ के लिए। तो वो कहता है, लेखक क्या कहते हैं कि यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक जानवर दिखाई देगा, आपको एक जानवर दिखाई देगा जिसकी त्वचा पर क्या होंगे? धब्बे होंगे। देखिए इसकी जो चेहरे हैं इस पर क्या लगे हुए हैं? धब्बे। और ये क्या है? तेंदुआ। ट्विल डू नो गुड आर विद पेन। पेन का मतलब दर्द। ही एंड ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब देखिए वो क्या बात कह रहे हैं कि जैसे ही वह आपकी ओर चढ़ेगा, जैसे ही वो यू मीन्स आपकी तरफ के, जैसे ही वो आपकी ओर चढ़ेगा या आपकी ओर भागेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है? लेपर्ड, तेंदुआ है। और ट्विल ट्विल डू ट्विल डू नो गुड, यानी कि आपके लिए फिर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। वो आपकी ओर उछलेगा और उछलेगा, उछलता रहेगा जब तक वो आपको मार नहीं देगा। तो वो क्या कहते हैं लेखक कि जो तेंदुआ है इसके ऊपर क्या है? काले कलर के धब्बे हैं, और जिसके ऊपर जो धब्बे हैं इससे हमें पता चल जाएगा क्या है? तेंदुआ। और तेंदुआ है तो हमको परेशानी ना पहुंचाए, हमको खा ना जाए, इस वजह से हमें खुद पता चल जाना चाहिए कि ये तेंदुआ और हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड एंड यार्ड यू मीट अ क्रिटर बेयर। बहुत ही सरल पोयम है, आप एक बार में समझ सकते हैं। तो इफ मानी यदि, व्हेन जब, यू मीन्स आप, वॉकिंग टहलना, राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब होता है आंगन। तो यदि यदि आप आंगन में घूम रहे हैं तो आपको वह एक प्राणी दिखाई देगा। तो हु हग, हग का मतलब होता है गले लगना। यू वेरी वेरी हार्ड, और वह आपको क्या करेगा? जोर से गले लगाता है। वट सॉर इट इज वेयर, वेयर का मतलब होता है भालू। तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह क्या है? भालू है जिसने हमें गले लगाया है, जिसने मुझे गले लगाया है। यदि, इफ का मतलब होता है यदि। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आई गेस, आप एक तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं, ही हैव गिव यू जस्ट वन मोर क्यूरियस। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मुझे लगता है कि वह आपको, लेखक कह रहे हैं कि वह लगता है कि आपको दोबारा फिर आपको गले लगाएगा बहुत ही प्यार से। खा जाएगा ये ये ऐसा नहीं है कि हमको गले लगाएगा। ये भालू है, जानवर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भालू आया और हमको गले लगाया छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। गले लगाएगा, गले लगाते हुए भी मार देगा, और नहीं मार पाया तो दोबारा गले लगाएगा, फिर मार देगा। तो इसके बारे में आप ये ना समझे कि ये अगर गले लगाएगा तो हमको छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं, ये खा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। थॉट टू distinguish waiters of prey a novice might non plus। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। हालांकि एक नौसखिया के लिए शिकार के जानवरों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। इस तरह से मान लो कोई नौसखिया, उसके लिए पता ही नहीं है। अब जैसे हम हैं, हमने आज तक मैंने मगरमच्छ नहीं देखा, तो मुझे पता नहीं कि मगरमच्छ की क्या उसकी वो रहती होंगी। तो इस यहाँ पर बात हो रही है कि अगर मान लो कोई भी जानवर है तो उसके बारे में हमारे लिए, जो हमने नहीं देखा तो उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक? थॉट्स टू डिस्क्रिप्शन वियर्ड्स ऑफ प्रे आ नोविस माइंड नॉन प्लस। हालांकि एक नौसखिया के लिए शिकार के जानवरों को अलग करना संभव नहीं है। अलग का मतलब पहचानना। द क्रोकोडाइल्स द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनस दस। तो द क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, यू ऑलवेज हमेशा, यू मीन्स आप, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मे टेल बता सकते हैं, फ्रॉम द हाइनस यानी कि मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्घा के प्रकार बता सकते हैं। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और हाइना लकड़बग्घा के लिए बोलते हैं। देखिए इन दोनों में आप पहचान कर सकते हैं, मगरमच्छ ये वाला है और लकड़बग्घा ये वाला है। तो हाइना कम विद मैरी स्माइल, और जो हाइना होता है वो कैसा, क्या करता है? हंसता है। देखिए ये क्या हंस रहा है। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स,
और जो मगरमच्छ होता है वो क्या करता है, बीप मीन्स रोना, वह क्या करता है, रोता है। तो इसकी पहचान है कि अगर आपको कभी भी लकड़बग्घा का सामना करना पड़े या लकड़बग्घा आपको दिखाई दे जाए तो आप उसकी पहचान क्या कर सकते हैं, वो हंसता हुआ रहेगा और मगरमच्छ आपको क्या दिखेगा, रोता हुआ दिखेगा। ये किसने बताई ये सारी बातें, लेखक ने यहाँ पर दर्शाई गई हैं इस पोयम के माध्यम से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो द ट्रू, ट्रू का मतलब हकीकत में असली, द ट्रू चैम्बलेन इज स्मॉल, चैम्बलेंस का मतलब होता है गिरगिट, इज है, स्मॉल में छोटा, असली गिरगिट छोटा होता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, असली गिरगिट छोटा होता है। आ लाइजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वह कहता कैसा होता है, छोटा, छोटा सा होता है। तो ही हैड्स एनी ईयर्स टू एट ऑल, उसके कान नहीं होते, एंड नॉट आ सिंगल विंग्स, और एक भी पंख उसके नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्रीज, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो दिस द कैलम्बियन यू सी, तो यह वही गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। आपको ये बात थोड़ी समझने में परे होगी, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। ये जो गिरगिट होता है ये कलर बदल लेता है। अगर मान लो पेड़ काले कलर का है तो ये काला कलर के रूप अपना ले लेगा, अगर पेड़ हरा है तो ये हरा बन जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी में ये अपना कलर बदल लेता है। अगर मान लो कोई यहाँ पर मान लो कोई पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है और इस ये पेड़ का कलर है हरा, और हरे पेड़ पर ये गिरगिट है, और गिरगिट हरा ही बदल लेगा तो हमको पहचानने में दिक्कत होगी कि हमारे लिए पता ही नहीं है, हमारे लिए पता नहीं है ये कौन है। इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि जो गिरगिट है वो अपना कलर बदल लेता है। तो चलिए आई होप कि आपके लिए पोयम समझ में आई होगी, और बहुत ही सिंपल पोयम है, बच्चों के लिए पोयम है, इसको सीरियस ना लें। और इस तरह से जो लेखक ने यहाँ पर सारी बातें बताई हैं कि इनका सामना इस तरह से पहचान के लिए है, वो एक हास्य सिचुएशन है, हंसने वाली, सीरियसली आप इसके लिए ना लें।